धुंध के पस मंजर में लिपटा हुआ गांव चांदनी पल सदियों से एक सख्त रिवाज के दाएं बाजू तले सांस लेता आ रहा था। वहां एक ना लिखी रिवायत थी जिसने कई खानदानों की रूहों पर साया डाला हुआ था। जो बूढ़ा 60 पह लेता, उसे लेने वाले आते और रात के सन्नाटे में चढ़ाई चढ़ाने के बाद उसे खामोश वादी में छोड़ाते। एक ऐसी खाई जहां नीचे की तारीकी दिल की धड़कनें दबा देती थी। लोगों ने इस रस्म को एक किस्म की जरूरत बना लिया था। कहा जाता था कि बुढ़ापे में आदमी खेतों की संभाल नहीं रहता, खानदानों के लिए बोझ बनता है, और समाज ने सब्र के नाम पर इस जुल्म को कबूल कर लिया था। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम हामिद था। वो उम्र भर मैदानों में मेहनत करता, एक नर्म तबीयत और छोटी मुस्कुराहट रखता था। वक्त ने उसकी कमर थोड़ी झुका दी थी, मगर दिल वही जवानी का सा था। अब उसकी उम्र सिरहाने के कागज पर उसी हद तक पहुंच चुकी थी। जब गांव के सरदार को उसकी उम्र का पता चला तो रस्म का ऐलान फौरी हुआ। हामिद भी खामोश वादी जाएगा। ये खबर गांव की गलियों में पत्थर की तरह गिरी। बाजारों की गपशप थम गई, खेतों में हल चलना मुअत्तल हुआ, दिए कमजोर पड़ गए। कितने लोग दिल में दबी सदा के साथ मरूब हो गए, मगर आवाज उठाने की हिम्मत किसी के अंदर नहीं थी। सजा का खौफ सख्त था। जो खम खाएगा उसके अहले खाना को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन एक नौजवान के अंदर एक तेज रोशनी जल उठी। वो आदम, हामिद का बेटा था। आदम की आंखों में मिट्टी की खटास के साथ मोहब्बत का गर्म सा दर्द भी था। उसके सीने में कोई कायदा नहीं था जो इस जुल्म को कबूल कर सके। आदम ने अपने बाप के लिए फैसला किया, अगर उन्हें ले जाना जरूरी है तो मैं भी जाऊंगा, मगर उन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। रात के अंधे बादलों के नीचे वो अपने बाप को कंधे पर उठाए चढ़ता रहा। रास्ता संगलाख था। सर्द हवाएं ऐसे चलती जैसे आसमान भी सवाल कर रहा हो। पहाड़ी रास्ते पर हर कदम के साथ आदम के अंदर से कोई आवाज उठती, क्यों बुढ़ापा सजा बन जाता है। बाप, जो खामोशी से अपने बेटे के सीने की ठंडी सांसें सुन रहा था, ने नर्म लहजे में कहा, बेटा, तुमने मुझे हर दुख से बचाया। तुमने मेरा सहारा बनकर मुझे जीता रखा। अगर ये लोग रस्म को नहीं बदल सकते तो तुम अपनी राह खुद चुन लो, मगर दिल का बोझ ना रखो। आदम की आंखें भीग आईं। वो जानता था कि रद्द-ए-अमल खतरनाक होगा, मगर उसके सीने में उसी लम्हे एक और आवाज़ उभरी, इंसानी पैकर में इज्जत आखिरी सांस तक रहेगी। वो एक पत्थर पर बाप को बिठाकर खामोश खड़ा हो गया। चांदनी की कमज़ोर रोशनी में वादी के किनारों पर खड़ी दरख्तों की टहनियाँ ऐसे झुक रही थीं जैसे पुराने लोगों के हाथ जिन पर वक्त ने निशान छोड़ दिए थे। ये वही निशान थे जिनके किस्से सरदार के हुक्म की खामोशी में दफन हो गए थे। रात गहरी होती गई। हवा की सरगोशियां और दूर उल्लू की आहट के अलावा कुछ ना था। आदम के दिल में दो जहतें लड़ रही थीं। एक अक्ल कहती थी कि हाकिम के कानून की खिलाफ वर्जी पूरे खानदान को जला सकती है। दूसरी आवाज नर्म मगर जमकर अपने बाप को जिल्लत में नहीं देखने देती थी। वो कह उठा, ना, मैं आपको इस स्याह अंधेरे में अकेला नहीं भेजूंगा। चाहे दुनिया मुझ पर आंख उठाए, चाहे नतीजा कुछ भी हो, मैं आपका साथ दूंगा। बाप ने बेटे की पलकों पर हाथ रखा। उसकी आंखों में एक आमेजा था, सकून और फख्र का। अगर तुमने इश्क़ इंसानियत से कदम उठाया है तो याद रखो, रास्ता आसान नहीं होगा, मगर तुमने वही रास्ता चुना है जो दिल को जिंदा रखता है। वहां खड़े होकर वादी की सयाही और पहाड़ों की ठोस हकीकत के दरमियान आदम ने एक खामोश फैसला किया, न सिर्फ अपने बाप के लिए बल्कि उन अनकही सदाओं के लिए जो बरसों से चुप साध कर रह गई थीं। इस रात वो पत्थर, वो दरख्त और वो दो दिल एक ठहराव, एक हिम्मत, एक कहानी की इब्तदा बन गए। हुसैन रात का सकूत चीरते हुए अपनी आवाज छुपाकर कहने लगा, अब्बा, मैं ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपको इस तारीख घाटी में छोड़ जाना मेरा दिल कबूल नहीं करता। उस बूढ़े ने आहिस्तगी से आसमान की तरफ देखा। चांद की नर्म रोशनी पहाड़ों की नोकों पर एक पर्दा सी डाल रही थी। वो खामोशी में बोला, बेटा, अगर तुम मुझे वापस ले जाओगे तो लोग पहचान जाएंगे। वो हाकिम को बताएंगे और फिर सजा संगीन होगी। ये फैसला आसान नहीं। हुसैन ने कहा, अब्बा, मुझे सजा का डर नहीं। आपके बगैर मेरा घर वीरान रहेगा, ये सोचकर मेरा दिल टूट जाता है।
बूढ़े ने अपनी नाजुक हथेली हुसैन के हाथ पर रखकर कहा, बेटा, मोहब्बत कभी कभी बंदे को ऐसी हिम्मत दे देती है कि खौफ छोटा महसूस होता है, मगर अक्लमंदी को हाथ से न छोड़ो। अगर तुम मेरे वजूद को राज रखोगे तो शायद हमें बचाया जा सके। ये सुनकर हुसैन के अंदर एक रोशनी सी जागी। वो बाप को दोबारा कंधे पर उठाकर गांव की तरफ पलट पड़ा। रास्ता पहाड़ी, पथरीला और अंधेरा था, मगर उसके दिल में इत्मीनान ऊपर चढ़ रहा था। रास्ते में उसने देखा कि बाप आराम से शाखें तोड़कर जमीन पर फेंक रहा है। हैरत से हुसैन ने पूछा, अब्बा, आप ये क्यों कर रहे हैं? बूढ़े की आवाज नर्म मगर पुरअसर थी। बेटा, जब तुम मुझे छुपाने के बाद वापस आओगे तो ये टूटे हुए शाखों के निशान तुम्हें रास्ता दिखाएंगे। मैं चाहता हूं कि तुम कभी भटको ना। हुसैन की आंखें नम हो गईं। वो सोचा कि ये बाप जो अपनी जिंदगी की आखिरी राह पर है, फिर भी अपने बेटे की हिफाजत के बारे में सोच रहा है। इस लम्हे उसके दिल में एक किस्म का पुख्ता अहद जमने लगा, मैं आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। घर पहुंचकर हुसैन ने कदम औरत और मर्द की हर आंख से छुपाकर अपने बाप को छत के गोशे में बिठाया। वो गोशा जहां पुराने बर्तन और लकड़ी के टुकड़े पड़े थे, वहां की एक कम रोशनी छत के दरवाजे से अंदर आ रही थी। हुसैन ने सर के इशारे से कहा, अब्बा, यहाँ कोई नहीं आएगा, आराम करें, मैं रोज खाना लाऊंगा, मगर बस एक शर्त, खामोशी। बूढ़ा ने आंखों में शुक्र और दुआ के साथ कहा, बेटा, तुमने आज बड़े इम्तिहान में हौसला दिखाया। मोहब्बत कभी किसी को तन्हा नहीं छोड़ती। दिन गुजरते हैं। हुसैन दिन भर खेतों में मेहनत करता और शाम को छत की तरफ आकर बाप के किस्से सुनता। अनकही बातें, जिंदगी के सबक और सब्र की वो कहानियां जो उम्र के साथ आती हैं, हर एक बात हुसैन के दिल में घसती गई। बूढ़ा अक्सर कहता, ताकत अगर जरूरी है तो अकल जरूरी तर है। बेफिक्री में बंदा अपनी अकल भी खो बैठता है। एक रोज पूरा गांव शोर-ओ-गुल से भर गया। ढोल बजते, लोग इकट्ठे होते और खबर फैल गई कि हाकिम ने सब किसानों को दरबार में तलब किया है। हाकिम ने तख्त पर बैठकर सख्त लहजे में ऐलान किया, कल तुम सब मेरे पास ऐसी रस्सी ले आओ जो राख से बनी हो। ये सुनकर जुबानें दंग रह गईं। किसी ने अहमदी से पूछा, राख से रस्सी? तासुर ये था कि या तो हाकिम पागल है या फिर किसी मुअम्मे में हमें फंसाना चाहता है। मगर हुक्म था हुक्म, नाफरमानी खतरनाक थी। हुसैन घर लौटा, दिल परेशान, कदम आहिस्ता। वो छत पर चढ़ा और बाप को सारा हाल सुनाया। बूढ़े ने आंखें बंद करके सोचा, फिर खामोशी से कहने लगे, मुश्किल जरूर है मगर नामुमकिन नहीं। एक मजबूत रस्सी बनाओ, गिरंटियां अच्छी तरह बांधो, फिर उसे आहिस्तगी से जलाते जाओ, ऐसा कि रस्सी अपनी शक्ल बरकरार रखे मगर उसका माद्दा राख बन जाए। एहतियात से उठाकर हाकिम के सामने रख दो। हुसैन के अंदर उम्मीद की चिंगारी जल उठी। वो नीचे उतरकर दिन भर मजबूत रस्सी बनाता रहा। उसकी गिरंटियां कसौटी के बराबर मजबूत थीं। रात को जब चूल्हे के पास आया तो एहतियात से रस्सी को आग के करीब रखा। आग की शोले कभी जोर पकड़तीं, कभी मध्यम हो जातीं। हुसैन ने रस्सी को धीरे धीरे जलाया, न बहुत तेज न बेध्यान, ताकि रस्सी अपनी साख्त खोए बगैर आहिस्ता आहिस्ता राख में तब्दील हो जाए। हर बार जब सुरीला पंक्चर पड़ता, उसके दिल में बाप के चेहरे की सूरत आ जाती, साबित कदमी की तस्वीर। रात की तकदीर ने हुसैन के लिए एक नया वादा लिख दिया। जब पहली रोशनी आंखें फेरने लगी तो वो थका हुआ मगर मुतमईन था। वो देख रहा था कि रस्सी जल जल कर राख बनी हुई है, मगर उसका गुमान टूटा नहीं था। सुबह का सूरज उभरते ही हुसैन ने अपने अंदर एक खामोश दुआ के साथ वो राखनुमा रस्सी हाथ में पकड़ी। अब हाकिम के सामने जाने का लम्हा करीब था। शाम की सुनहरी रोशनी जब महले अदालत की सीढ़ियों पर पड़ी तो हुसैन अपनी हल्की सी ट्रे हाथ में थामे कदम बढ़ा रहा था। वो ट्रे सामने रखकर सलाम बोला, हुजूर वाला, आपका हुक्म पूरा है। ट्रे के अंदर वही रस्सी थी, लेकिन जैसे किसी मौजज़े ने उसे राख में पिरो दिया हो। साख्त वही, माद्दा राख। दरबार में एक पल के लिए खामोशी छा गई, फिर हाकिम की आंखों में हैरत की चमक नमूदार हुई। उसने सर उठाकर कहा, कितनी उम्दगी, तुमने वो कर दिखाया जो नामुमकिन लगता था। गांव वाले इकट्ठे खड़े रहे, एक दूसरे की तरफ नजरें मोड़कर हैरत में। कहाँ जाए मालूम न था। हुसैन के सीने में माँ जैसी गर्म खुशी थी, मगर इस खुशी के पीछे उसकी खुफिया मुस्कान थी।
वो जानता था कि ये कामयाबी उसके बाप की सोच का तोहफा है, वो जिसे वो छत के गोशे में छुपा कर रखता था। चंद दिनों बाद दोबारा तबल बज उठे। दरबार की फजा में एक और हुक्म गूंजा, कल हर शख्स मेरे पास घोंगे का खोल लाए जिसके अंदर से धागा गुजरा हो। ये सुनकर कई चेहरे जर्द पड़ गए। घोंगे के खोल और उसमें से धागा, ये हुक्म तो अक्ल के दायरे से बाहर था, मगर फरमान फरमान था, नाफरमानी जान के लिए खतरा थी। हुसैन ने रात में छत का रास्ता इख्तियार किया और बाप के कान में सब कुछ बोला। बाप ने मुस्कुरा कर कहा, नामुमकिन वो नहीं जो दिखाई दे, कभी कभी हल छोटे हीलों में छुपा होता है। घूंगे को रोशनी की तरफ मोड़, धागे के सिरे पर नाजुक लुकमा रखो और सब्र करो। अगली सुबह हुसैन ने घूंगे को उठाया, धागे के सिरे पर चावल का एक छोटा सा टुकड़ा बांधा और सब्र से चूंटी को तरतीब दिया। जब चूंटी लालच में खोल में घुसी तो धागा नरमी से दूसरी जानिब निकल आया। एक दम के लिए हुसैन को लगा जैसे सारी दुनिया ने सांस रोकी हुई हो। वो रस्सी की मानंद छोटी चीजें मिली, मगर नतीजा बड़ा था। दरबार में जब इस होल को पेश किया गया तो हाकिम के चेहरे पर फिर वही हैरत उतर आई। उसने अचानक गर्दो नवाह की ताकत महसूस की। एक आम इंसान के अंदर छिपी अकल ने मुअम्मा हल कर दिया था। फिर हाकिम ने पूछा, यह अकल तुम्हें कहां से आई? हुसैन ने सर झुकाया और सच बोल दिया, ये मेरी नहीं, मेरे बाप की दानाई है। इन्हें कानून के मुताबिक छोड़ आना था, मगर मैंने साथ रखा। उनकी रहनुमाई ने यह मुमकिन बनाया। दरबार में ऐसे सन्नाटा छा गया जैसे थैले से हवा निकल गई हो। लोग एक दूसरे की तरफ देखते रहे, कुछ शर्मिंदगी, कुछ हैरत। सबके अंदर एक नई सोच फैल गई। हाकिम ने गहराई से सोचा, फिर आहिस्ता और बुलंद आवाज में ऐलान किया, ये जालिमाना रस्म खत्म की जाती है। अल्फाज जूं ही फिजा में बिखरे, दरबार से एक हल्का सा खनक उठा, जैसे बहुत अरसे से बंद दरवाजा आखिर खुल गया हो। गांव के चेहरे बदले, आंखों में आंसू और लबों पर उम्मीद की नरमी उभरी। अगली सुबह गांव में लोग खुशी से मिलने आए। हुसैन अपने वालिद के साथ अवाम के सामने खड़ा था। बड़े लोग उनके गिर्द जमा हुए और बाज ने दिल की गहराई से कहा, आज हमने सीखा है कि तजुर्बा और एहतराम उम्र का हक है और कि अकल को खामोश नहीं रहना चाहिए। कहानी का सबसे खामोश हिस्सा वो था जब हुसैन ने छत के किनारे बैठकर अपने बाप की आंखों में देखा। वो आंखें जिनमें जिंदगी के बहुत सारे मौसम समाये थे, अब सुकून से चमक रही थीं। गांव के बदलते दिनों की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती रही, मगर जो बात हुसैन के दिल में बसी रही वो ये थी, एक इंसान का एहतराम जब बहाल हो जाए तो पूरा समाज रोशन होता है। इस बहादुरी और हिकमत की छोटी सी शुरुआत ने एक कदीम जुल्म को खत्म कर दिया, मगर असल सबक वही रहा जो बुजुर्ग ने बारहा कहा था, अक्ल छोटी नहीं, इज्जत कम नहीं और मोहब्बत ऐसी शमा है जो अंधेरों में भी राह दिखाती है।